हमारी पृथ्वी खूबसूरत होने के साथ साथ अद्भुत रहस्यों का खजाना भी है। हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर बसे हुए करोड़ों साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हम इस पृथ्वी के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए और आज भी हम पृथ्वी के काफी हिस्सों से अनजान हैं। कहने को तो आज हम इंसान पृथ्वी के बाहर जाकर अंतरिक्ष में गोते लगाने लगे हैं, लेकिन हमारे अपने ही प्लानिट के बारे में हमारी नॉलेज पूरी नहीं है। हमारी पृथ्वी जिसका 70% भाग जल से ढका हुआ है, जिसके बारे में हमारी जानकारी 7% से भी कम है और बाकी 30% भाग पर हम इंसान रहते हैं। पृथ्वी के 30% भाग में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से 6 महाद्वीप पर हम इंसानों का कब्जा है, तो वहीं एक महाद्वीप ऐसा है जहां तक हम इंसान पहुंच भी नहीं पाए हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां तक हम इंसानों की पहुंच बहुत ही कम है। लगभग 53 लाख साल पहले जिस महाद्वीप का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, जहां पहले कभी खजूर के पेड़ भी उगा करते थे, आज वह महाद्वीप बर्फ की सफेद चादरों से ढका हुआ है, जहां आज तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आज ये महाद्वीप अपने अंदर ना जाने कितने रहस्यों को दबाए हुए है, ये कोई नहीं जानता। यह हमारी पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी महाद्वीप है। वैज्ञानिक जितनी लगन से आज ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं, उतनी ही बारीकी से वो इस रहस्यमय महाद्वीप का भी निरीक्षण करते हैं। अंटार्कटिका इस पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां ना तो धरती दिखाई देती है और ना ही सूरज की रोशनी है। यहाँ हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ इतनी ठंड है कि आम इंसान यहाँ 30 सेकंड भी नहीं रुक सकता। इस महाद्वीप पर पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी पृथ्वी का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। यह महाद्वीप अर्थ के साउथ पोल पर स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वैसे वैसे यह महाद्वीप अपने अंदर से रहस्यों को उजागर करता जा रहा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों को जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। खतरनाक वायरस। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी महाद्वीप की खोज के दौरान जो महत्वपूर्ण बात पता की है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर लाखों की संख्या में खतरनाक वायरस मौजूद हैं, जो वहां की बर्फ में दबे हुए हैं, जिनमें से अगर थोड़े से वायरस भी एक्टिव हुए तो वो पूरी पृथ्वी पर भयंकर और अनजानी बीमारियों से तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस इंसानों की समझ से बिल्कुल परे हैं। ऐसे में अगर एक भी वायरस एक्टिव होना मानव जाति के लिए भयंकर रूप से खतरा पैदा कर सकता है। पृथ्वी हम इंसानों की धरोहर है। यहाँ हमारे उपयोग की हर प्रकार की वस्तु मौजूद है, लेकिन हम इंसान इस धरोहर को संभाल भी नहीं पा रहे और इस पृथ्वी को दूषित करते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद बर्फ पिघलने लगेगी और बर्फ के पिघलने के साथ साथ उस बर्फ में मौजूद वायरस भी एक्टिव होने लगेंगे, जिससे तरह तरह की अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी, जिसका प्रभाव हमारी संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा और मानव जाति खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। ऐसे में हमें पहले से ही इस बड़े खतरे के बारे में सचेत रहना चाहिए। इलोंगटेड मानव खोपड़ी। साल 2004 में इस कॉन्टिनेंट में खोज के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त हुई जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने 3 एलोंगटेड मानव खोपड़ियों को पाया। ये खोपड़ियां इंसानों की खोपड़ियों से काफी अलग थी। इन खोपड़ियों का ऊपरी भाग काफी लंबा था। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कहा गया कि ये खोपड़ियां एलियंस की हैं, लेकिन फिर इस पर काफी रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि ऐसी खोपड़ियां मिस्र और पेरू में भी पाई गई थीं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर लाखों साल पहले उन्नत सभ्यता रहती थी, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त हो गई और आज ये कॉन्टिनेंट बर्फ में तब्दील हो गया। इन खोपड़ियों के पीछे की सच्चाई क्या है, यह तो सही तरह से कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनका संबंध मिस्र और पेरू के लोगों से ही है, क्योंकि उन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मिस्र और पेरू के लोग अपने सिर को लंबा करने के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर कैसे आईं, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मार्शियन मीटियोरॉइड। सदियों से वैज्ञानिक एक सवाल का जवाब खोजते आ रहे हैं, और वो ये कि क्या इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है? अगर है तो वो किस रूप में है?
वैसे तो अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली है जिसने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस सवाल में और भी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल अंटार्कटिका महाद्वीप पर वैज्ञानिकों को मीटियोराइट मिले हैं। ये मीटियोराइट लगभग 5 लाख साल पुराने हैं। वैसे तो 90% मीटियोराइट अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही गिरते हैं, लेकिन साल 2015 में एक ऐसा अनोखा मीटियोराइट मिला है जिसने वैज्ञानिक जगत में खलबली मचा दी है। दरअसल ये मीटियोराइट हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल से आया था। जब इस मीटियोराइट पर रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों को उसमें सूक्ष्म रूप से माइक्रो स्पीसीज मिले, जो यह दर्शाते हैं कि मंगल ग्रह पर भी सूक्ष्म रूप से जीवन मौजूद है। अब सोचने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह से आए एक छोटे से मीटियोराइट से हमें ये माइक्रो स्पीसीज मिले, तो फिर मंगल ग्रह पर यह किस लेवल पर मौजूद होंगे। पिरामिड। मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा। मिस्र के पिरामिड आज भी अपने आप में एक रहस्य संजोए हुए हैं। पिरामिड्स ने हमेशा से ही हमें आश्चर्यचकित किया है। ये कैसे बने, कब बने, इन्हें बनाने में किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ये अभी भी एक रहस्य ही है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे कुछ ऐसे ही पिरामिड खोजे हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन पिरामिड की खोज की थी तो ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इन पर काफी सालों तक चली रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये पिरामिड नहीं बल्कि पिरामिड्स के आकार के पहाड़ हैं। इसके कुछ सालों बाद 1950 में खोजकर्ताओं ने इस बर्फीले कॉन्टिनेंट में गुम्बट सेव नाम की एक माउंटेन रेंज की खोज की, जिसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। दिखने में तो यह पहाड़ी आम पहाड़ियों जैसी ही है, लेकिन इस पहाड़ी की एक खास बात है जिसने वैज्ञानिकों को काफी आश्चर्यचकित किया है। दरअसल ये पहाड़ी 1 बिलियन साल पुरानी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी पहाड़ी इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती। पृथ्वी की प्लेटों में टकराव के कारण हर पहाड़ी समय के गुजरते छोटी होती जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पहाड़ियां इतने सालों तक जिंदा कैसे हैं और इनका साइज आज भी इतना बड़ा कैसे है, ये बात आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। एलियंस का अड्डा। पुराने समय से ही एलियंस को लेकर लोगों के मन में ये अवधारणा है कि एलियंस होते हैं और ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं जो काफी विकसित हैं, जिनका संपर्क हमारी धरती से सदियों से है। हालांकि इसका अभी तक कोई भी प्रामाणिक सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन काफी वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि एलियंस धरती पर आते जाते रहते हैं और लोगों के द्वारा भी यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं होती रही हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि एलियंस का अस्तित्व इंसानों के अस्तित्व से भी पहले का है। हालांकि एलियंस के संदर्भ में आज तक जितनी भी थ्योरीज बनी हैं वो सब कंट्रोवर्शियल थ्योरी हैं। एलियंस को लेकर मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर एलियंस के यूएफओ देखे जाने की बात कही है। दूसरी दुनिया के प्राणियों या एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक रिसर्च मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने भी की है। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है कि उन्हें अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक एलियन यूएफओ और एक एलियन बेस मिला है। वॉरिंग के इस दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल वॉरिंग ने डिजिटल मैप की स्टडी के बाद यह दावा किया है। स्कॉट वॉरिंग यूएफओ और एलियंस के बारे में पहले भी काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। उनकी बात सच हो या ना हो, लेकिन यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और एलियंस पर की गई रिसर्च यह बताती है कि एलियंस हमसे ज्यादा विकसित हैं और ये मौजूद हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर एलियंस का मिलना काफी बड़ी बात है। देखा जाए तो रहस्यों को छुपाकर रखने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप एक अच्छी जगह है, क्योंकि यह वह जगह है जहां कोई नहीं जाता और जहां पर स्थित रहस्यों की किसी को भनक तक नहीं लगती। इसलिए अगर अंटार्कटिका महाद्वीप पर एलियंस का अड्डा है तो यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। झीलों का भंडार। हमारी इस पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में झीलों, नदियों और समुद्रों का भंडार है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि बर्फ का रेगिस्तान है, यहाँ किसी ने भी पानी की झील होने की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँचती। इस वजह से वैज्ञानिकों का यह मानना था कि यह कॉन्टिनेंट पूरी तरह कठोर बर्फ का बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों की खोज के बाद पता चला कि बर्फ से ढके इस कॉन्टिनेंट में 400 से भी ज्यादा पानी की झीलें मौजूद हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन के नीचे पानी हाई प्रेशर और धरती की कोर की गर्मी के कारण लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील वोस्टोक है। ये झील 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है।
इस झील की खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मिले हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। ये वैज्ञानिकों के लिए काफी आश्चर्य की बात थी। एक बर्फीले रेगिस्तान में एक झील का मौजूद होना और उसमें भी बैक्टीरिया फॉर्म में जीवों का पनपना, ये कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि सूक्ष्म रूप से ही सही लेकिन इस कॉन्टिनेंट पर भी जीवन मौजूद है। इसके अलावा हम इस खोज से ये भी समझ सकते हैं कि मंगल और चांद जैसे अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जहां पर अभी हमारी पहुंच बहुत कम या ना के बराबर है, वहां भी सूक्ष्म रूप से जीव अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार पनप रहे होंगे। दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, जिनमें से कुछ रहस्य वैज्ञानिकों द्वारा सुलझा लिए गए हैं तो कुछ अभी भी अनसुलझे रहस्यों का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।